तो आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, वो कहता है द टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती क्या है, इज़ द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितनी भी किस्म की मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका जब हम सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ होता है? द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशनल रैंडम और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किस किस के साथ होता है? हर वो एनर्जी जैसा कि जो कि किस वजह से है, या तो ट्रांसलेशनल मोशन है, या तो उसकी रैंडम, या फिर जिसको हम डिसऑर्डर्ड मोशन, बेतरतीब मोशन कहते हैं, उसके साथ उसका ताल्लुक है किसका? इंटरनल एनर्जी का। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस है, हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन। अब इसमें क्या हमें पता है, गैस के मॉलिक्यूल्स हम क्या होते हैं? मोशन की हालत में रहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सीधी सी बात ज़ीरो हो जाएगी। देन इसमें हम प्लग इन करेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ज़ीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसकी वजह से होगी? इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम डेल यू से भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस की बात करें, क्योंकि आइडियल गैस मोशन में रहते हैं, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हमारे पास लास्ट में आ जाता है साइन कन्वेंशन, यानी ये साइन कन्वेंशन। तो पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी कब होगी? जब हमारे पास गैस कंप्रेस हो। गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और क्योंकि कंप्रेस किया है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। लेकिन कंप्रेस करने से क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है? तो नेगेटिव बिल्कुल इसके अपोजिट, जब हम गैस को एक्सपेंड करवाएंगे। गैस को एक्सपेंड करवाएंगे तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा, और क्या नाम है, फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि एक्सपेंशन हुई है तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। लेकिन उसके अपोजिट होगा टेम्परेचर। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंक्रीज़ हुआ था, उसमें क्या होगा? ये टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। क्यों? तो ये सब चीज़ें, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली वो वाले लेक्चर्स लाजमी देख लें। तो सीरीज़ बनाने का मकसद यही होता है कि आप बिगिनर से मैंने शुरू किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एडवांस तक लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले। तो कहता है एनर्जी सप्लाई टू ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम को दी गई एनर्जी कुड बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। वो एनर्जी उस सिस्टम से की वजह से एब्जॉर्ब की जा सकती है, यानी वो सिस्टम वो एनर्जी जो कि उसको दी गई है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड द वेज बाय विच द सिस्टम एब्जॉर्ब्ड द एनर्जी सप्लाइड। और कहता है कि वो रास्ता या वो तरीका जिसकी वजह से उसने क्या किया है, उस सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उन रास्तों को या तरीक़ों को हम कहते हैं डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एनर्जीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं किसी भी सिस्टम के साथ मुंसलिक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर एनर्जी ड्यू टू मोशन है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो हर बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होती है। कुछ एनर्जी होती है वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, जो एनर्जी होगी उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहेंगे। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको हम कह सकते हैं उसके अंदर रोटेटरी एनर्जी होगी, ठीक है। तो
इस तरह के जितने भी हमारे पास वेज है ना, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं फिर से बताता हूँ कि हम कोई भी सिस्टम है उसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उस एनर्जी को मुख्तलिफ़ शक्लों में अब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जिस जिस तरीके से वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना उसको हम क्या कहते हैं, हर उस वे को, हर उस तरीके को, हर उस रास्ते को हम कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनका हम सम ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है रोटेटरी, अगर कोई बॉडी वाइब्रेशनल मोशन की हालत में है तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी उसकी। इन सब को हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, किसकी बात करते हैं, मोनोटॉमिक, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम हो, ठीक है, तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास एक स्पेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर वो एक मॉलिक्यूल एक मोनोटॉमिक अगर मॉलिक्यूल हो, यानी एक ही एटम में मुश्तमिल हो, तो या तो वो एक टाइम में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, या तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, या तो जेड एक्सिस में, यानी सिर्फ 3 वे हैं इसके पास, ठीक है। और वो एनर्जी हो सकता है वो, अब क्योंकि वो मोशन में रहेगा तो वो एनर्जी क्या होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो वो 3 वे से इसमें आ सकती हैं। और कितने वे से आ सकती है, 3 वे से, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डायटोमिक, तो डायटोमिक में जो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं 5। नंबर 1, पहले केस में तो सेम आ जाएगा इसी तरह, यानी ये हमारे पास क्या ले एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या ले आ गया हमारा जेड एक्सिस। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से मुश्तमिल है इस तरह। तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि वो या तो एक्स एक्सिस के अलावा मूव करेगा, या वाई एक्सिस के अलावा मूव करेगा, या जेड एक्सिस के अलावा मूव करेगा। ये 3 तो इसमें पाए जाएंगे। तो 3 हो गए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये। अब 2 क्या होंगे, 2 ये होंगे कि ये अगर ये फ़र्ज़ करें ये किसी एक एक्सिस के अगर अलॉन्ग है ना, ठीक है, तो ये इसके अंदर रोटेटरी मोशन भी होगी, और वो रोटेटरी मोशन जिस एक्सिस के ये अलॉन्ग होगा उस एक्सिस के वो परपेंडिकुलर होगी। यानी ये अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसकी रोटेटरी मोशन या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी या जेड के। अगर ये वाई के अलॉन्ग होगा तो इसकी रोटेटरी मोशन क्या होगी, जेड के, एक्स के और जेड के। अगर ये जेड के अलॉन्ग होगा तो एक्स और वाई के इसके अलॉन्ग रोटेटरी मोशन होगी। यानी हर वे में इसकी कितनी होगी, 2 ही होगी, 2 रोटेटरी और 3 उसकी ये काइनेटिक एनर्जी कह लें, ठीक है, किसी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग। तो वो टोटल हमने सम किया तो हमारे पास 5 आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पॉली या ट्राई या पॉली, यानी एक काफ़ी ज़्यादा एटम्स की अगर हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के, बड़े मॉलिक्यूल्स, तो उसमें 6 या बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। वो हर केस में ना वो डिपेंड करता है, वो वेरी कर जाती है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें वो वेरी कर सकती हैं। हर एक में अगर पॉली की बात करते हैं तो किसी में एटम ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में थोड़े दरमियाने आ जाते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो हर एक सिचुएशन में वो चेंज होगा, तो उसके लिए हमको स्पेसिफाई नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं हाँ या 6 या 6 से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मोनो के लिए 3 है, डाई के लिए 5 है, तो पॉली या ट्राई या पॉली के लिए 6 या 6 से ज़्यादा ही होगी, इससे ज़्यादा ही होगी जो भी है। तो इसको अब हम टेबल की मदद से मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने टेबल बनाया है, इसमें हमारे पास गैस क्या है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। इसकी एग्जांपल हमने ली है, मोनोटॉमिक की नोबल गैसेस मैंने ली हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। सिमिलरली मैंने डायटोमिक की मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन O2 मैंने ली है, और पॉलीएटॉमिक मैंने ये ले लिया, मीथेन गैस CH4 ले लिया।
अब इन तीनों में क्या होगा, एक चीज़ तो कॉमन होगी, वो क्या होगी हमारे पास कि ये तीनों में काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी ये तीनों, ये वाला मोनोटॉमिक वाला सिचुएशन इसमें लाजमी होगी। ठीक है, तो ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन तीनों में लाजमी होंगे। दूसरी, अब चूँकि ये क्या है, मोशन की हालत में है, तो इसमें क्या होगा, डिग्रीज ऑफ क्या नाम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, तो ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, मोशन की हालत में है, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तीनों में ज़ीरो। अब अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें या रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो मोनोटॉमिक में तो नहीं होती, डाईएटॉमिक मैंने बताया 2 एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, और पोली या ट्राई के लिए मैंने बताया वो इससे ज़्यादा होगी, या 3 या उससे ज़्यादा कह सकते हो सकती है, वो डिपेंड करता है, वो हर एक केस में वो चेंज होती है। सिमिलरली आगे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी मोनो में ज़ीरो होती है, डाईएटॉमिक में भी ज़ीरो होती है, और इसमें मैंने बताया पॉलीएटॉमिक में हर केस में वो वेरी कर जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो इसका टोटल किया तो 3 आ गई, इसका टोटल किया तो 5 आ गई, इसका 6 या 6 से ज़्यादा, और वो भी चेंज होगी, हर एक केस में वो चेंज होती रहेगी। तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इससे ही रिलेटेड टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो होगा थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। तो अगर आपको ये सही समझ लग गई तो वो भी सही इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये थ्योरम हमें किसने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरम पेश किया था, और इसने कहा था द मॉलिक्यूल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी अगर सिस्टम है या गैस है उसके मॉलिक्यूल्स हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में हैं, हैव द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होगी, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, के जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि मोशन की वजह से होती है, उन हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कुछ एक ख़ास एनर्जी की मिकदार लाजमी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या थी कि कोई भी एक सिस्टम है उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो वो सिस्टम उस एनर्जी को मुख्तलिफ वेज़ में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जिन तरीक़ों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हर एक तरीके को हम कहते थे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब वो कहता है कि जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एक ख़ास अमाउंट होती है एनर्जी की, वो लाजमी होती है, और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 kT। ये है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद एवरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था, अगर हम बात करते हैं, उसने फिर एक और स्टडी की क्या कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास है कोई मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, जैसे हमारे पास नोबल गैसेस आती हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आर्गन, तो उनका एटम कितने होते हैं, हर मॉलिक्यूल में एक ही होते हैं, मोनोटॉमिक होते हैं वो। तो उनमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, यानी वो यहाँ तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगी, या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगी, या जेड एक्सिस के, तो 3 वे से उसकी होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसमें यह था कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ इसमें रोटेटरी मोशन भी होगा, यानी वो अगर जिस एक्सिस के दौरान के अलॉन्ग वो अगर हमारे पास होगा ना डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसकी रोटेटरी मोशन होगी दूसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो बाकी बचते हैं 2 एक्सिस, तो हर केस में सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा है कि 3 होंगे, तो 3 × 2 5, तो इसके लिए टोटल हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़रब ये वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें ये 3 तो लाजमी होंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए 3 तो लाजमी होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी, यानी x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग। तो हर एक के साथ साथ ये वाली वैल्यू ने लाजमी ज़रब करनी है, क्योंकि
एन के टी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ लाजमी ज़रब होगी और एन से मुराद जितने भी ये मालिक्यूल होंगे उस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था थ्योरम ऑफ इक्वी पार्टीशन। इसमें जो कुछ हिस्सा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने में तो आप वो काइंडली लेक्चर नंबर 25 है वो देख लें ताकि आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और ये हमारे पास 1/2 kT, ये हमारे पास इक्वी पार्टीशन एनर्जी है, हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एवरेज एनर्जी फॉर एवरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इसको ध्यान से समझे तो इतना मुश्किल नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।